नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मानविंदर, वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार। आज जो विषय मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ वो वास्तु या अंक ज्योतिष से संबंधित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं दिवाली पास में आ रही है और इस समय में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के सबसे ज़्यादा उपाय या टोटके किए जाते हैं, जो कि हमारी आर्थिक विपन्नता को दूर करते हैं और हमारे घर के अंदर आर्थिक संपन्नता लेके आते हैं। तो ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ये केवल दीपावली पे ही किए जाते हैं और इससे क्या होगा, आपकी आर्थिक विपन्नता दूर होगी और आर्थिक संपन्नता आएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक निवेदन और है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो हम पहला उपाय जो लिखते हैं, आप नोट डाउन करें या आप इसको वीडियो को आप जो भी पॉज या वो करके देख सकते हैं। इसमें पहला उपाय है कि अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दीपावली के पूजन के समय आपको एक चांदी की डिब्बी लेके आनी है। चांदी की डिब्बी में आपको क्या करना है, पूजन वाले दिन नागकेसर और शहद अथवा कचनार के पत्तों का, इनका पूजन साथ में करना है, आपको सबका पूजन करना है। और इसके अगले दिन क्या करना है, हमें चांदी की डिब्बी, नागकेसर, शहद और कचनार जिनका भी आपने पूजन किया है वो चांदी की डिब्बी में रख लेना है ना। थोड़ी बड़ी हो चांदी की डिब्बी ताकि ये सब चीज़ें आ जाए। और इसको क्या करना है, एक लाल कपड़े में बांध लेना है। लाल कपड़े में बांधने के बाद में आप उसको अपने धन रखने के स्थान पे, है ना, या आपके तिजोरी में इन्हें रख सकते हैं। और इससे क्या होगा, एक काम निश्चिंत हो जाएगा कि माँ लक्ष्मी का जो स्थायी वास है वो आपके घर में वर्ष भर के लिए तो कंफर्म हो जाएगा। तो ये आप टोटका जरूर करिएगा, उपाय कह लीजिए या टोटका कह लीजिए, छोटे छोटे बता रहा हूँ मैं आपको। फिर इससे आगे हम आगे हम बात करेंगे दूसरे हमारे उपाय की। तो इसमें आपको क्या करना है, 21 हकीक के पत्थर ले लेने हैं। 21 हकीक के पत्थर, उनकी आपको दीपावली को ही लेने हैं, उनकी पूजा में उनको रख देना है। और जब पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद में आप उन हकीक के पत्थरों को ले लें और आपके निवास स्थान में या घर में कहीं पे भी गाड़ दीजिए। कहीं पे भी गाड़ सकते हैं, कच्चा है तो कच्चे में या रख दीजिएगा, आखिर गाड़ने की जगह नहीं है, फ्लैट वगैरह है नहीं गाड़ सकते, या कोई गमला भी है तो उसमें भी गाड़ देंगे तो भी चलेगा। तो आप उनको गाड़ दें। तो इससे क्या होगा, आपके निवास स्थान में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास वर्ष भर के लिए, साल भर के लिए रहेगा, है ना। अब हम तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप धनतेरस वाले दिन एक श्री कुबेर यंत्र श्री कुबेर यंत्र लेके आएँ, उसका विधि विधान से पूजन करें। और 108 कमल गट्टे के जो बीज होते हैं वो हम उसके ऊपर चढ़ाएं, और क्या बोलते हुए चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी का एकाक्षरी मंत्र बोलते हुए चढ़ाएं। और वो मंत्र क्या होता है दोस्तों, वो मंत्र होता है श्रीम। तो वो चढ़ाएं और फिर जब हमारी पूजा संपन्न हो जाए उसे वहीं रहने दें। अगले दिन, दीपावली के अगले दिन हमें क्या करना है, उस यंत्र को, जो श्री कुबेर यंत्र है उसे भी, और कमलगट्टे के बीजों को लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। वर्ष भर आर्थिक रूप से आप निश्चिंत हो जाइए, माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसेगी। फिर इसमें हम चौथा उपाय जब देखते हैं, चौथा उपाय है कि हमारे घर के अंदर जब भी हम, जैसे हमारा दीपावली पूजन होता है, हम हमेशा लक्ष्मी जी का, गणेश जी का और सरस्वती जी का नया पाटा लगाते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, हमें पुरानी जो हमारे घर के अंदर पूजा होती आ रही है वो माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखनी है। और और उन्हें क्या करना है, और आपको पूर्ण सामग्री जो सुहाग सामग्री है वो भेंट करनी है। अब लेकिन वो करनी किसे है, वो आपके घर में जो भी पत्नी हो, श्रीमती, जो आपके श्रीमती जी है, उन्हें भेंट करनी है। और फिर जब हमारी पूजा हो जाए, है ना, तो अगले दिन क्या करना है, पूजा होने के बाद में अगले दिन वापस जब उठें तब स्नान करें और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। और उस सामग्री को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर आपकी पत्नी उसे ले ले और अपने पास रखें और उनका उपयोग करें। और माँ लक्ष्मी से वहाँ घर में ही स्थायी वास करने का निवेदन करें और आर्थिक संपन्नता के लिए उनसे याचना करें। तो इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा रहेगा और आर्थिक संपन्नता भी रहेगी। फिर आगे हम जैसे एक और उपाय आप लिख लीजिए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको क्या करना है, दीपावली की रात को 12 बजे, है ना, ये देखिए ये थोड़ा बाद का समय है, थोड़ा क्योंकि अमावस की रात भी होती है, तो 12 बजे आपको क्या करना है, 11 घी के दीपक लेने हैं।
पूरे शुद्ध घी के हों, गाय के घी के हों तो और भी बढ़िया है, घी के दीपक हो, वो लेके आपको घर के आपके मध्य स्थान या ब्रह्म स्थान जिसे कहते हैं वहाँ चले जाना है। वहाँ उनसे दीपक से आपको चक्र बनाना है ना, सर्कुलर फॉर्म में उसको वहाँ पे स्थापित कर देना है और उसके बीच में आपको रोली से श्रीम लिखना है। देखिए वहाँ श्रीम लिखेंगे, श्रीम लिखें और श्रीम का 108 बार उच्चारण करें। उच्चारण दोनों पति पत्नी बैठ जाएं और पूर्वाभिमुख होके या उत्तराभिमुख होके बैठ जाएं। भाई उत्तर की तरफ देखते हुए, नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ देखते हुए बैठ जाएं और 108 बार माँ लक्ष्मी के एकाक्षरी बीज मंत्र का उच्चारण करें, या कोई भी माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र हो वो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो इससे आपको आर्थिक संपन्नता के अंदर बहुत लाभ मिलने वाला है। इसी में जब अब आगे का उपाय मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी आप वो भी कर सकते हैं। दीपावली के समय आपको क्या करना है, लाल कपड़ा लेना है। देखिए ज़्यादातर यहाँ क्योंकि माँ लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं तो लाल वस्त्र का ही प्रयोग ज़्यादा होता है, तो लाल कपड़ा लेना है, उसमें काली हल्दी ले लेनी है, काली हल्दी, और उसमें साथ में सिंदूर ले लेना है, और उसके साथ साथ कुछ सिक्के ले लें, 1 का ले सकते हैं, 2 का, 5 का, 10 का, या कुछ रुपए भी आप ले सकते हैं। उनका आपको पूजन करना है, साथ में सबको एक साथ लाल वस्त्र में बांधकर पूजन करना है, और उसको अगले दिन क्या करना है, लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पे आप रख सकते हैं। और इस प्रयोग से आप ऐसा चमत्कार दिखेंगे कि आपकी आर्थिक संपन्नता मतलब विपन्नता छूमंतर हो जाएगी, है ना। देखिए करना आपको ही पड़ेगा और श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ नियमित रूप से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं दीपावली, देखिए ये विशेषतः दीपावली के ही टोटके हैं, लेकिन आप इन्हें कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आर्थिक विपन्नता को दूर करने के लिए आप कहीं और जाएं तो इससे बेटर है कि आप माँ लक्ष्मी को मनाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी ही आर्थिक संपन्नता का या रुपए पैसे का कारक मानी गई है। तो आखिर आपको रुपया पैसा चाहिए, आर्थिक संपन्नता चाहिए, तो आपको माँ लक्ष्मी को तो मनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। या हम श्री कुबेर महाराज को भी उनकी भी उपासना अर्चना कर सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी सब ज़्यादातर हमारे हिंदू संस्कृति या हमारे इसमें चला आ रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि माँ लक्ष्मी की, मैं अपने यही नहीं आप विदेशों में भी देखेंगे तो माँ लक्ष्मी का ही किसी न किसी अलग नाम से हो सकता है, लेकिन होगा माँ लक्ष्मी का ही। इसमें फिर एक और आपको काम क्या करना है, उपाय जो करना है, आपको क्या करना है, दीपावली की संध्या काल को किसी भी आसपास जैसे 2 मंदिर हो उन मंदिरों में जाना है, वहाँ 125 ग्राम रोली और इतना ही सिंदूर, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, नारियल व 21 रुपए रखकर उनका पूजन करना है 2 अलग अलग मंदिरों के अंदर। देखिए यार ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग मंदिरों में ये 2 जगह बना के लेके जाएंगे आप, और वहाँ पे आपको पूजन करना है। पूजन के बाद में जो एक स्थान की सामग्री तो आपको वहीं अर्पित करके आनी है, और जो दूसरे स्थान की सामग्री है वो आपको अपने जो भी सामग्री है वो स्वयं के घर पे लेके आ जाइए, खुद के घर पे लेके आइए। वहाँ पे आप आपके धन रखने, लाल कपड़े के अंदर धन रखने के स्थान पे रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, है ना। तो फिर आपको ये रखने के बाद में 21 दिन लगातार उस पर धूप और दीप अर्पित करते रहना है, और माँ लक्ष्मी से आपको आर्थिक संपन्नता के लिए निवेदन करते रहना है। फिर आप माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर देखेंगे। इसी में अब अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आप सुन लीजिए। दीपावली के पूजन के समय आपको क्या करना है, 501 ग्राम छुआरे, सूखे जो छुआरे होते हैं ना, उनका भी पूजन करना है। अब अगले दिन उन छुआरों को आप लाल कपड़े में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रख लीजिए, और 51 दिन तक लगातार 1 रुपया किसी भी मंदिर में माँ लक्ष्मी के नाम से अर्पित करके आइए, और उनसे आर्थिक संपन्नता के लिए निवेदन करें, और फिर चमत्कार देखें आप, बहुत मजा आएगा, है ना। इसी में अब ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये आखिरी उपाय है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, दीपावली के पूजन से पहले जो पूजा स्टार्ट हो रही है उससे 1-1.5 घंटे पहले आप किसी भी गरीब सुहागन जो स्त्री होती है ना, उसको आप अपनी पत्नी के द्वारा सुहाग सामग्री अवश्य दिलवाएं। देखिए वो अच्छी क्वालिटी की भी हो, ऐसा नहीं हो कि वो अगला ले ले और वो भी किसी और को दे दे। तो ऐसा हो, वो सामान ऐसा हो कि वो यूज़ करें, तो वो यूज़ करेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। क्योंकि लोग बाग क्या होता है, कई बार देने के पर्पज़ से क्या करते हैं, उठा के मतलब कैसा भी लेके आ जाते हैं, है ना। तो हो सकता है वो अगला यूज़ भी करें या नहीं करें, तो ऐसा सामग्री दें कि वो यूज़ करें। फिर इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होगी, और माँ लक्ष्मी लेकिन इस सामग्री के साथ साथ आपको क्या है, एक इत्र
और देखिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो गुलाब का इत्र दीजिएगा, तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी। चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आखिर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे लिख भी सकते हैं, मेरा नंबर भी नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। और फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से भी कॉलिंग ना करें, सिर्फ छोटी मोटी बातों के लिए। लेकिन आप कुछ भी ऐसी समस्या आती है तो आप मुझे बेशक कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।